आप सीखेंगे कि आप उम्र के अनुसार अंतरंगता को कैसे जीवित रखें और संतोषजनक रहें। आज के वीडियो में हम अपने बाद के वर्षों में एक स्वस्थ और सुखद यौन संबंध बनाए रखने के एक अनदेखी पहलू में गोता लगाएंगे, मौखिक अंतरंगता की कला में महारत हासिल करना। चाहे आप जुनून को फिर से जगाने के लिए देख रहे हों, यह वीडियो आपको सिखाएगा कि आप उम्र के अनुसार अंतरंगता को जीवित और संतोषजनक कैसे रखें। हम अपने बाद के वर्षों में एक स्वस्थ और सुखद यौन संबंध बनाए रखने के लिए अक्सर अनदेखी की गई लेकिन महत्वपूर्ण पहलू में डुबकी लगाते हैं, मौखिक अंतरंगता की कला। चाहे आप जुनून को फिर से जगाने के लिए देख रहे हों, अपने भावनात्मक संबंध को गहरा करें या अपने साथी के लिए आनंद लाने के लिए नए तरीकों का पता लगाएं। यह वीडियो 50 से अधिक लोगों के लिए डिजाइन किए गए विशेषज्ञ ज्ञान और व्यावहारिक सुझावों की पेशकश करेगा। यदि आप सदस्यता नहीं लेते हैं, तो कृपया सदस्यता लें और मुड़े अधिसूचना बेल पर ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को याद न करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो आप मुझे पसंद और साझा करके मूल्यवान सबक साझा करने में मदद कर सकते हैं। ओरल सेक्स अंतरंगता का एक गहरा संतुष्टिदायक रूप है। यह विशेष रूप से उन जोड़ों के लिए पुरस्कृत है जो चिंगारी को जीवित रखने और जीवन में एक समय के दौरान एक भावुक संबंध बनाए रखने के लिए देख रहे हैं जब शारीरिक परिवर्तन हो सकते हैं। जोड़ों के लिए यह एक सुंदर और सार्थक तरीका है कि वह पारंपरिक यौन गतिविधियों से परे जाने वाले आनंद के नए आयामों का पता लगाएं। संभोग, यह अंतरंग अनुभव अधिक विविध और समृद्ध यौन संबंधों के लिए दरवाजों को खोलता है और प्रदर्शन के दबाव के बिना शारीरिक और भावनात्मक रूप से करीब रहने का एक तरीका प्रदान करता है जो कभी कभी हम उम्र के रूप में संभोग के साथ होते हैं। यह जोड़ों के लिए एक दूसरे को फिर से खोजने और इस तरह से आनंद लेने के लिए एक अवसर है जो विश्वास को बढ़ावा देता है। एक स्वस्थ यौन संबंध के लिए संभोग आवश्यक है। यह जोड़े को प्रदर्शन दबावों के बिना शारीरिक और भावनात्मक रूप से करीब रहने की अनुमति देता है जो कभी कभी संभोग के साथ होता है। यह जोड़ों के लिए एक दूसरे को फिर से खोजने और एक तरह से आनंद में लिप्त होने का अवसर है जो विश्वास और भेद्यता को बढ़ावा देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मौखिक सेक्स में विश्वास और स्नेह के बंधनों को काफी मजबूत करने की क्षमता है। भेद्यता विश्वास, स्नेह और अंतरंगता के लिए महत्वपूर्ण है। एक रिश्ते में निकटता की गहरी भावना के लिए एक दूसरे की जरूरतों के लिए भावनात्मक जागरूकता और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस तरह के व्यक्तिगत तरीके से आनंद देने और प्राप्त करने में कुछ अंतरंग है। यह खुले संचार, कमजोर होने की साहस और एक साझा भावनात्मक स्थान की मांग करता है जो वास्तव में जोड़ों को एक साथ करीब ला सकता है। एक रिश्ते में स्नेह और अंतरंगता को एक दूसरे की जरूरतों के प्रति भावनात्मक जागरूकता और अटूटता की आवश्यकता होती है। इस तरह के व्यक्तिगत तरीके से खुशी देना और प्राप्त करना खुले संचार, कमजोर होने का साहस और एक साझा भावनात्मक स्थान की मांग करता है। यह अधिनियम केवल शारीरिक संवेदनाओं के बारे में नहीं है। यह अपने साथी को दिखाने के बारे में है कि आप उनकी खुशी की कितनी परवाह करते हैं और आप दोनों के बीच संबंध को कितना महत्व देते हैं। जैसे जैसे जोड़े अपने रिश्ते में अधिक परिपक्व मंच पर पहुंचते हैं, वे अक्सर अपने भावनात्मक और शारीरिक बंधनों को गहरा करने के लिए नए तरीके खोजते हैं। मौखिक सेक्स में भाग लेना देखभाल, प्रेम और समर्पित देखभाल की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। यह सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है, यह अपने साथी को दिखाने के बारे में है कि आप पूरी तरह से मौजूद हैं। अपने साथी के शरीर, उनकी भाषा और उनकी प्रतिक्रियाओं पर पूरा ध्यान दें और लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करें कि आप एक ही पृष्ठ पर हैं। आनंद प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है और एक व्यक्ति के लिए जो सुखद हो सकता है वह दूसरे के लिए समान नहीं हो सकता है। संचार आवश्यक है। अपने साथी के शरीर,
उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी प्रतिक्रियाओं पर पूरा ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि वह आरामदायक है और अनुभव का आनंद ले रही है। अनुभव इसे पारस्परिक रूप से पुरस्कृत अनुभव बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। फोरप्ले और भावनात्मक संबंध यौन सुख को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शारीरिक संपर्क के क्षण में यौन सुख और संतुष्टि शुरू नहीं होती है। वे बहुत पहले शुरू करते हैं, एक हाथ के कोमल दुलार के साथ। यह एक लंबे समय तक नजर या एक प्यार भरी कानाफूसी के साथ शुरू होता है, इच्छा और आराम का माहौल बनाता है। भावनात्मक निर्माण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अधिनियम ही। महिलाओं को अक्सर शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेने के लिए भावनात्मक रूप से जुड़े महसूस करने की आवश्यकता होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि भावनात्मक विश्वास यौन सुख को काफी बढ़ाता है। जब एक महिला सुरक्षित, सराहना की और वास्तव में वांछित महसूस करती है, तो उसका शरीर उन तरीकों से प्रतिक्रिया करता है जो अनुभव को दोनों भागीदारों के लिए गहराई से संतुष्टिदायक बनाते हैं। यह भावनात्मक संबंध दोनों भाग के लिए गहराई से फायदेमंद है। नज़ और मौखिक सेक्स को गहरी अंतरंगता के एक अधिनियम के लिए बढ़ाता है। जब हम कोमलता के साथ अंतरंगता से संपर्क करते हैं, तो ध्यान न केवल अंतिम लक्ष्य पर होता है, बल्कि एक दूसरे की खुशी, इच्छाओं और कनेक्शन की खोज की यात्रा पर भी होता है। जब हम कोमलता, सम्मान और अपने साथी के लिए खुशी लाने की सच्ची इच्छा के साथ अंतरंगता से संपर्क करते हैं, तो हम एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां दोनों आराम कर सकते हैं और अनुभव में खुद को पूरी तरह से विसर्जित कर सकते हैं। सेक्सोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिकों द्वारा समर्थित तकनीकें और रणनीतियां निश्चित रूप से अनुभव को बढ़ा सकती हैं, लेकिन अंततः यौन अंतरंगता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भावनात्मक बंधन है जिसे आप संचार और पारस्परिक सम्मान के माध्यम से स्थापित करते हैं। संचार, आपसी सम्मान और एक गहरे भावनात्मक संबंध को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यह यौन अंतरंगता की नींव है। अंतरंगता का प्रत्येक कार्य, विशेष रूप से मौखिक सेक्स के रूप में व्यक्तिगत रूप से कुछ उनके द्वारा साझा किए गए प्यार और विश्वास को मनाने का अवसर बन जाता है। मौखिक सेक्स के दौरान मादा शरीर रचना का धीरे से पता लगाना महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक शारीरिक कार्य है, बल्कि एक महिला के शरीर के लिए देखभाल, कनेक्शन और प्यार की एक अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। यह अनगिनत संवेदनशील क्षेत्रों के साथ अविश्वसनीय रूप से जटिल है जो अपार खुशी प्रदान करने में सक्षम है। आपसी सम्मान और एक गहरा भावनात्मक संबंध आवश्यक है। अंतरंगता का हर कार्य, विशेष रूप से मौखिक सेक्स के रूप में व्यक्तिगत रूप से कुछ साझा किए गए प्यार और विश्वास को मनाने का एक अवसर है। मौखिक सेक्स के दौरान महिला शरीर रचना न केवल एक शारीरिक कार्य है, बल्कि एक महिला के शरीर के लिए देखभाल, संबंध और प्यार की एक अंतरंग अभिव्यक्ति है। यह विश्वसनीय रूप से जटिल है, अनगिनत संवेदनशील क्षेत्रों के साथ धैर्य और सम्मान के साथ इलाज करने पर अपार खुशी प्रदान करने में सक्षम है। क्लिटोरिस को अक्सर तंत्रिका अंत की उच्च एकाग्रता के कारण आनंद का केंद्रीय स्रोत माना जाता है। यह मौखिक सेक्स के दौरान एक महत्वपूर्ण फोकस है, लेकिन यह एकमात्र फोकस नहीं होना चाहिए। महिला शरीर रचना विज्ञान एरोजेनस जोन का एक विशाल परिदृश्य प्रदान करता है, और इन अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से समग्र अनुभव बढ़ सकता है, जिससे अधिक संपूर्ण अनुभव बन सकता है। एक सौम्य अन्वेषण के साथ शुरू करें, विशेष रूप से लेबिया मेजर और मिनोरा पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको इन क्षेत्रों को धीरे से दुलार करने के लिए जीभ का उपयोग करके गहरी खुशी के लिए एक धीमी लेकिन स्थिर नींव बनाने की अनुमति देता है। यह शरीर को अपने साथी को अभिभूत किए बिना धीरे धीरे उत्तेजना बढ़ाकर अतिरिक्त उत्तेजना के लिए तैयार करता है। प्रत्याशा और कार्रवाई के बीच यह नाजुक संतुलन वह है जहां सच्ची अंतरंगता पनप सकती है। अंतरंगता, यौन सुख तीव्र, तेजी से उत्तेजना से नहीं आता है।
जब चीजें धीरे धीरे विकसित होती हैं तो शरीर सबसे अच्छा जवाब देता है। अपने साथी को पल में पूरी तरह से आराम करने देकर उबालने की इच्छा के बारे में कुछ जादुई है। पता है कि आप मौजूद हैं। प्रत्यक्ष क्लिटोरल उत्तेजना के बिंदु पर भागने के बजाय, जो कभी कभी असुविधा या यहाँ तक कि दर्द का कारण बन सकता है, इसे देखभाल के साथ संपर्क करना और धीरे धीरे अधिक तीव्र उत्तेजना का निर्माण करना आवश्यक है। क्लिटोरिस सनसनी का एक पावर हाउस है, लेकिन यह विश्वसनीय रूप से संवेदनशील हो सकता है। क्लिटोरिस आनंद बिंदुओं की एक पूरी प्रणाली का हिस्सा है, केवल एक ही नहीं। जब आप अपने अन्वेषण में अन्य क्षेत्रों को शामिल करते हैं, जैसे कि लेबिया, आप एक पूर्ण शरीर का अनुभव बना सकते हैं जो अंतिम क्लिटोरल उत्तेजना को अधिक शक्तिशाली और सुखद बनाता है। क्लिटोरिस और अन्य आनंद क्षेत्रों जैसे कि लेबिया, आंतरिक जांघों और निचले पेट पर पूरा ध्यान दें। पूर्ण शरीर का अनुभव बनाने के लिए इन क्षेत्रों को पहले उत्तेजित करें। यह बाद में क्लिटोरल उत्तेजना को और अधिक शक्तिशाली और आनंददायक बना देगा। आप उसके शरीर को उत्तेजित कर रहे होंगे और कुछ गहराई से संवाद करेंगे कि आप उसे देखते हैं। यह दर्शाता है कि उसकी खुशी एक प्राथमिकता है। आपके साथी की शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना मौखिक सेक्स के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। उसकी यौन सुख, विशेष रूप से मौखिक सेक्स के दौरान, शरीर के बीच एक बातचीत है। मौखिक सेक्स के दौरान अपने साथी की सूक्ष्म शारीरिक प्रतिक्रियाओं, विशेष रूप से उनकी सांस लेने पर ध्यान दें। यह एक गैर मौखिक संवाद है जहां आप उनके सूक्ष्म परिवर्तनों को ध्यान से सुनते हैं। उसके शरीर की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, विशेष रूप से मौखिक सेक्स के दौरान। उसकी मांसपेशियों को तनाव या विश्राम के लक्षण दिखाई देंगे क्योंकि वह आपके स्पर्श का जवाब देती है। वह आपकी ओर बढ़ सकती है, यह दर्शाता है कि वह अधिक चाहती है। वैकल्पिक रूप से, वह थोड़ा दूर खींच सकती है, यह संकेत देते हुए कि एक नरम दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ये संकेत आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपको लय और दबाव खोजने में मदद करते हैं जो उसके लिए सबसे अच्छा काम करता है। इन संकेतों के बारे में जानकारी देकर, आप एक साधारण शारीरिक कृत्य से मौखिक सेक्स को बदल देते हैं। एक गहरे जुड़े और भावनात्मक अनुभव में, जैसा कि आप अधिक प्रत्यक्ष उत्तेजना की ओर बढ़ते हैं, आपको अधिक प्रत्यक्ष उत्तेजना की आवश्यकता है। मानव शरीर के आनंद को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए लय और दबाव को भिन्न करें। मानव शरीर लगातार संवेदनाओं के लिए जल्दी से अनुकूल होता है, विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों के दौरान। यदि आप अपने आप को एक आंदोलन या तीव्रता के एक स्तर तक सीमित करते हैं, तो आपका शरीर डिसेंसिटाइज्ड हो सकता है और उत्तेजना इसके प्रभाव को खो देगी। विभिन्न आंदोलनों के बीच वैकल्पिक, परिपत्र और ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक के बीच स्विच करना, यह संवेदनाओं को रोमांचक रखता है। विभिन्न आंदोलनों के बीच वैकल्पिक, परिपत्र और ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक के बीच स्विच करना, यह विविधता आपके साथी के शारीरिक आनंद को बढ़ाती है और अपने दिमाग को व्यस्त रखती है, जिससे आप विचलित या ऊब किए बिना अनुभव में खुद को पूरी तरह से विसर्जित कर सकते हैं। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। नीचे दिए गए नंबर 1 पर टिप्पणी करें कि मुझे यह बताएं कि आप अभी भी इस वीडियो को मेरे साथ देख रहे हैं। विचार करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू आपके द्वारा लागू किया गया दबाव है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब क्लिटोरिस जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्लिटोरिस सिरोस को छूता है और चंचल स्पर्श एक धीमी, जलती हुई इच्छा को धीरे धीरे समय के साथ उच्च स्तर तक बढ़ाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसा कि उसका शरीर अधिक इच्छा करना शुरू कर देता है, आप संवेदनाओं को तेज करने के लिए थोड़ा मजबूत आंदोलनों का उपयोग करके दबाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर, यह सब संतुलन के बारे में है।
बहुत अधिक दबाव बहुत जल्द भारी महसूस कर सकता है, जबकि पर्याप्त नहीं आपको असंतुष्ट छोड़ सकता है। इसलिए मौखिक और गैर मौखिक दोनों संचार हमेशा आवश्यक होते हैं। उसकी प्रतिक्रियाओं के प्रति चौकस रहें और आवश्यकतानुसार अपनी तकनीक को समायोजित करें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका शरीर आपको क्या बता रहा है। यह ध्यान वह है जो अनुभव को वास्तव में विशेष बनाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप उसे उस समय वही दे रहे हैं जो उसे चाहिए। पहचाने कि हर महिला अद्वितीय है। एक महिला के लिए क्या आनंददायक हो सकता है, दूसरे के लिए समान नहीं हो सकता है, और यह ठीक है। खुला संचार अमूल्य हो जाता है। अपने साथी से पूछें कि क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, वह क्या पसंद करती है, और वह क्या चाहती है आप अलग तरह से करना चाहते हैं। संवेदनशीलता और देखभाल के साथ इन वार्तालापों को दृष्टिकोण करें। वे आपके बंधन को मजबूत कर सकते हैं और अनुभव को और भी अधिक अंतरंग बना सकते हैं। याद रखें, मौखिक सेक्स सिर्फ शारीरिक आनंद से अधिक है। यह प्यार, विश्वास और भावनात्मक संबंध का कार्य है। इस मानसिकता के साथ इसे दृष्टिकोण करें, और अनुभव बहुत गहरा और अधिक सार्थक हो जाता है। फोरप्ले एक बड़ा अंतर बना सकता है। शारीरिक आनंद स्वयं अधिनियम के साथ शुरू नहीं होता है। यह बहुत पहले से शुरू होता है, उन क्षणों में जो इसे पहले करते हैं। फोरप्ले, कोमल दुलारों के माध्यम से, फुसफुसाए गए शब्द, या जिस तरह से आप उसे देखते हैं, इच्छा और कनेक्शन का माहौल बनाते हैं। जो आने वाला है उसके लिए मंच सेट करें, जिससे उसे सराहना महसूस हो सके। अध्ययनों से पता चलता है कि भावनात्मक संबंध कई महिलाओं के लिए यौन आनंद से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब एक महिला भावनात्मक रूप से जुड़ी और सुरक्षित महसूस करती है, तो उसका शरीर अधिक स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया करता है, जिससे वह अंतरंगता की शारीरिक संवेदनाओं का पूरी तरह से आनंद लेती है। एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां वह आराम और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई महसूस करती है, और मौखिक सेक्स एक परिवर्तनकारी अनुभव बन सकता है। एक परिवर्तनकारी अनुभव में जितना अधिक वह आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, उतना ही वह आराम कर सकती है और शारीरिक आनंद में पूरी तरह से डूबा रह सकती है। यह भावनात्मक संबंध सभी महान अंतरंगता की नींव है। इसे ध्यान में रखते हुए मौखिक सेक्स को दृष्टिकोण करें, और आप एक ऐसा अनुभव बनाएंगे जो शारीरिक रूप से आनंददायक और भावनात्मक रूप से संतोषजनक हो। अंततः, सेक्स आपके साथी के शरीर और आपके द्वारा साझा किए गए कनेक्शन का उत्सव है। यह आनंद देने और प्राप्त करने का एक कार्य है जहां दोनों भागीदार गहरे विश्वास और आपसी स्नेह के एक क्षण में एक साथ आते हैं। जब प्यार, धैर्य और ध्यान के साथ संपर्क किया जाता है, तो यह आपके साथी को सम्मानित करने और उसे दिखाने का एक तरीका बन जाता है कि उसकी खुशी आपके लिए मायने रखती है। यह आपके बीच के बंधन को भी गहरा करता है। तकनीक और दृष्टिकोण सेक्सोलॉजी और मनोविज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा समर्थित हैं और निश्चित रूप से अनुभव को बढ़ा सकते हैं, लेकिन भावनात्मक संबंध जो इसे रेखांकित करता है, वह सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब आप अपने साथी के आराम, आनंद और भावनात्मक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं, तो आप एक अंतरंग अनुभव बनाते हैं जो भौतिक से परे जाता है, अपने कनेक्शन को मजबूत करता है। मौखिक सेक्स में पूरे मुंह का उपयोग करना इसे आनंद की नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। बहुत से लोग मौखिक सेक्स के बारे में सोचते हैं कि यह सिर्फ जीभ का उपयोग है, लेकिन पूरे मुंह कनेक्शन का एक उपकरण हो सकता है। संवेदी संभावनाओं की दुनिया को खोलने के लिए अपने होंठ, सांस और सक्शन का उपयोग करें। दोनों भागीदारों के लिए अनुभव को तेज करें। नम त्वचा पर एक थर्मल सनसनी बनाने के लिए अपनी सांस का उपयोग करें। यह सूक्ष्म तापमान परिवर्तन आपके साथी की पीठ के नीचे खुशी के झटकों को भेज देगा, जिससे आश्चर्यजनक और गहरा कामुक तरीके से उत्तेजना बढ़ जाएगी।
यह एक अविश्वसनीय रूप से अंतरंग कार्य है जो आपके साथी के शरीर का हर हिस्सा खुशी का स्रोत हो सकता है। इस बारे में एक जागरूकता को दर्शाता है। जीभ से परे, आपके होठ एक भूमिका निभाते हैं। आपका पूरा मुंह धीरे से क्लिटोरिस को कवर करना चाहिए और कोमल सक्शन नाटकीय रूप से आनंद को बढ़ा सकता है। यह आंदोलन निविदा है, उत्तेजना के दौरान शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं की नकल करता है। यह बल के बारे में नहीं है, बल्कि एक कोमल, लयबद्ध बातचीत है जो प्रत्याशा का निर्माण करता है और खुशी को अपनी गति से खिलने की अनुमति देता है। पूरे मुंह का उपयोग करें। यह विभिन्न प्रकार की बनावट और संवेदनाएं प्रदान करता है जो आपके साथी को पूरी तरह से संलग्न करते हैं। दोहरावदार आंदोलनों की एकरसता से बचें। विभिन्न तकनीकों को एकीकृत करें, जैसे कि जीभ, होठ और सांस के उपयोग के बीच बारी बारी से। यह संवेदनाओं का एक टैपेस्ट्री बनाता है जो आपके साथी को साजिश रखता है और अनुभव में पूरी तरह से डूब जाता है। हर टच आप एक साथ बना रहे अंतरंगता की कहानी में एक नया अध्याय बन जाता है। जब अपने साथी की जरूरतों की धैर्य, देखभाल और समझ के साथ किया जाता है, तो परिणाम आप दोनों के लिए अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत हो सकता है। मौखिक सेक्स का अक्सर अनदेखा पहलू सांस लेने का महत्व है। आपको अपनी लय बनाए रखने और अपने साथी के लिए सनसनी का एक और आयाम जोड़ने के लिए सांस लेना चाहिए। संवेदनशील त्वचा पर नरम, गर्म सांसें एक शांत अभी तक उत्तेजक प्रभाव पैदा कर सकती हैं जो पूरे अनुभव को अधिक गतिशील और सुखद बनाती है। आपके मुंह की नमी और आपकी सांस की गर्मी के बीच विपरीत विशेष रूप से उत्तेजित हो सकता है, जिससे आपके साथी को एक ही समय में आराम और विद्युतीकृत दोनों महसूस होते हैं। यह समझने के लिए समय निकालें कि हर छोटे आंदोलन और सांस आपके समग्र आनंद में कैसे योगदान देते हैं। उत्तेजना में विविधता चीजों को रोमांचक रखने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थिरता भी महत्वपूर्ण है। एक बार जब आपको एक लय मिल जाए जो आपके साथी के लिए काम करती है, तो कई महिलाएं रिपोर्ट करती हैं कि इससे गहरी और अधिक निरंतर आनंद हो सकता है। हर आंदोलन और सांस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि वे सभी आपकी खुशी में योगदान कर सकते हैं। जबकि चीजों को रोमांचक रखने के लिए विविधता महत्वपूर्ण है, सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है। एक बार जब आपको एक लय मिली जो आपके साथी के लिए काम करती है, तो उस लय को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें। कई महिलाएं रिपोर्ट करती हैं कि जब एक विशिष्ट तकनीक या लय का उपयोग कुछ समय के लिए लगातार किया जाता है, तो यह गहरा और अधिक निरंतर आनंद लेता है। यह प्रक्रिया विश्वसनीय रूप से अंतरंग है। धैर्य, ध्यान और अपने साथी के शरीर के साथ एक गहरा संबंध की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे वह दृष्टिकोण करता है, आपका शरीर यह बताएगा कि उसे क्या चाहिए, और यह आपका काम है कि आप बने रहें और उसके अनुसार जवाब दें। यह वह जगह है जहां नई चीजों की कोशिश करके विचलित होने के बजाय पूरी तरह से मौजूद होने का महत्व स्पष्ट हो जाता है। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो पहले से ही काम कर रहा है उसे बनाए रखें और उसे अपने प्राकृतिक निष्कर्ष पर खुशी की उस लहर की सवारी करने की अनुमति दें। सेक्सोलॉजिकल अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्लिटोरल उत्तेजना में स्थिरता संभोग के लिए सबसे विश्वसनीय मार्ग है। एक बार जब सही लय या तकनीक पाई जाती है, तो इसे संभोग सुख प्राप्त करने के लिए लागू किया जा सकता है। क्लिटोरिस एक अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है जो निरंतर, लयबद्ध उत्तेजना के लिए अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता है। अचानक परिवर्तन या रुकावट खुशी के निर्माण को बाधित कर सकते हैं, इसलिए ध्यान बनाए रखना आवश्यक है। यह धैर्य रखने के बारे में है। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें और अपने आप को प्रवाह को बाधित किए बिना क्षण की तीव्रता का पूरी तरह से अनुभव करने की अनुमति दें। इस संदर्भ में धैर्य एक गुण है। कभी कभी शरीर को अपने चरम पर पहुंचने में समय लगता है और आपके शरीर और आपके साथी की जरूरतों को पूरा करने के लिए
मौखिक सेक्स की सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि यह जल्दी नहीं है। जब आप उस सुसंगत लय को पाते हैं, तो हर सनसनी का पता लगाने, बनाने और स्वाद लेने का समय होता है। इसके साथ रहें और अपने साथी को अनुभव में पूरी तरह से विसर्जित करने के लिए जगह दें। इस ध्यान से पता चलता है कि उनकी खुशी आपकी प्राथमिकता है और आप एक संतोषजनक और जुड़े हुए अंतरंग अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि हर महिला का शरीर अलग है, इसलिए एक व्यक्ति के लिए जो काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। वह ठीक है। संचार महत्वपूर्ण है। अपने साथी से पूछें कि क्या अच्छा लगता है या उसके अबू के साथ जांच करें वह क्या सबसे अधिक आनंद लेती है। उसके उत्तर आपको विविधता और स्थिरता के बीच सही संतुलन खोजने में मार्गदर्शन करेंगे, जिससे आपको एक ऐसा अनुभव बनाने में मदद मिलेगी जो उसके लिए विशिष्ट रूप से सुखद है। मौखिक सेक्स सिर्फ शारीरिक आनंद से अधिक है। यह अंतरंगता, विश्वास और गहरे भावनात्मक संबंध की अभिव्यक्ति है। जब इस मानसिकता के साथ संपर्क किया जाता है, तो यह न केवल अपने साथी को शारीरिक चरमोत्कर्ष पर लाने का एक तरीका बन जाता है, बल्कि आपके बीच के भावनात्मक बंधन को मजबूत करने के लिए भी। आप एक साझा अनुभव बना सकते हैं जो आपके पूरे मुंह का उपयोग करके अपनी तकनीकों को अलग अलग करने और स्थिरता की शक्ति को समझने के द्वारा गहराई से संतोषजनक और सार्थक दोनों हैं। क्लिटोरिस अपनी संवेदनशीलता और तंत्रिका अंत की एकाग्रता के कारण महिला यौन सुख का केंद्र बिंदु है। क्लिटोरिस अपनी संवेदनशीलता और तंत्रिका अंत की एकाग्रता के कारण महिला यौन सुख का प्राथमिक स्रोत है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कई अन्य एरोजेनस जोन अंतरंगता के अधिक पूर्ण और समग्र अनुभव में योगदान कर सकते हैं। लेबिया, योनि, होंठ, पेरिनियल क्षेत्र और यहाँ तक कि जांघें समान रूप से संवेदनशील हैं और समान रूप से उत्तेजित किए जा सकते हैं। जब आप अपने मुंह और जीभ के साथ इन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए समय निकालते हैं, तो आप अपने साथी को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिससे अधिक संतुलित और गहराई से सुखद अनुभव होता है। इन क्षेत्रों और भगशेप के बीच बारी बारी से अधिक उत्तेजना को रोकता है। यह समय के साथ खुशी फैलाकर अनुभव को भी लंबा बनाता है। कई एरोजेनस जोन पर ध्यान देने से एक बिंदु पर एक विलक्षण ध्यान से अनुभव को बढ़ाया जाता है, जिसमें पूरे शरीर को शामिल किया जाता है। अपने साथी के शरीर रचना के विभिन्न हिस्सों को धीरे धीरे दुलार करने और उत्तेजित करने के बारे में कुछ अविश्वसनीय रूप से अंतरंग है, जिससे क्लिटोरिस के साथ सीधे संपर्क की उस क्षण को बढ़ाया जाता है। यह देखभाल और ध्यान का एक स्तर दिखाता है जो कि आवश्यक है। धैर्य और भक्ति शारीरिक और भावनात्मक तरीकों से आपकी उत्तेजना को बढ़ाएगी। हर स्पर्श और हर चुंबन कनेक्शन, विश्वास और इच्छा के एक बड़े कथा का हिस्सा बन जाता है। एक भावनात्मक दृष्टिकोण से मौखिक सेक्स एक शारीरिक कार्य से बहुत अधिक है। यह दाता और रिसीवर दोनों के लिए एक अविश्वसनीय रूप से कमजोर और अंतरंग क्षण हो सकता है। मौखिक सेक्स सिर्फ एक शारीरिक कार्य से अधिक है। यह दाता और रिसीवर दोनों के लिए एक कमजोर और अंतरंग क्षण है। यह पुराने जोड़ों के लिए विशेष रूप से सच है, जहां समय के साथ प्यार और भावनात्मक संबंध गहरा हो गया है। इन रिश्तों में मौखिक सेक्स एक सुंदर तरीका हो सकता है, जो दूसरे को कनेक्ट करने, कृपया और मूल्य को दिखाने की इच्छा को दिखाते हुए बंधन को फिर से पुष्टि करने का एक सुंदर तरीका हो सकता है। इस समय का निर्दिष्ट संचार है, मैं आपको देखता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे आपकी इच्छा है, मैं आपको आनंद देना चाहता हूँ। यौन सुख विशुद्ध रूप से शारीरिक नहीं है, यह गहराई से परस्पर जुड़ा हुआ है कि हम अपने बारे में, अपने सहयोगियों और एक पूरे के रूप में रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करते हैं। मास्टर्स और जॉनसन, मानव कामुकता के अध्ययन में अग्रणी,
ने पाया कि यौन संतुष्टि अक्सर रिश्ते की गुणवत्ता से निकटता से जुड़ी होती है। जब प्यार, सम्मान और एक मजबूत भावनात्मक बंधन होता है, तो सेक्स से शारीरिक आनंद तेज होता है। यह सिर्फ त्वचा पर संवेदनाओं के बारे में नहीं है, यह सुरक्षा, विश्वास और निकटता की भावनाओं के बारे में भी है, जो यह जानने से आता है कि आपका साथी आपकी खुशी और खुशी के बारे में गहराई से परवाह करता है। मौखिक सेक्स परिपक्व जोड़ों के लिए भौतिक से परे अंतरंगता को फिर से जोड़ने और पता लगाने का एक तरीका है। युगल की उम्र के रूप में वे अपने शरीर और यौन कार्य में परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह अंतरंगता की इच्छा को कम नहीं करता है। मौखिक सेक्स अंतरंगता को फिर से जागृत करने का एक शक्तिशाली तरीका है, खासकर जब यह खुशी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ किया जाता है। जोड़े की उम्र के रूप में यौन परिवर्तन स्वाभाविक हैं, लेकिन यह अंतरंगता के महत्व को कम नहीं करता है। एक गहरे स्तर पर जुड़ना आवश्यक है। मौखिक सेक्स, विशेष रूप से मुंह के साथ योनि उत्तेजना, प्यार की देखभाल और पारस्परिक सम्मान की एक गहन अभिव्यक्ति हो सकती है जब यह संचार के साथ किया जाता है और खुश करने के लिए एक वास्तविक इच्छा। यह भागीदारों के बीच अंतरंग संबंध को मजबूत करता है। यदि आप अभी भी देख रहे हैं, तो कृपया मुझे बताने के लिए नीचे नंबर 2 पर टिप्पणी करें। यह वीडियो उन महिलाओं के लिए अंतरंग ध्यान प्राप्त करने के लिए है। यह मान्य है। यह शारीरिक आनंद से अधिक है। यह वांछित, सराहना और मूल्यवान महसूस करने के बारे में है। यह युगल के बीच भावनात्मक बंधन की पुष्टि है। एक ऐसे स्थान पर होने के बारे में गहराई से शक्तिशाली है जहां आपका साथी पूरी तरह से आपकी खुशी पर केंद्रित है। वारिस एकमात्र इरादा आपको खुशी और संतुष्टि लाने का है। यह अधिनियम एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि एक महिला अभी भी गहराई से प्यार और वांछित है। रिश्ते में भलाई और खुशी की उसकी समग्र भावना पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जब प्यार और सम्मान के साथ संपर्क किया जाता है, तो मौखिक उत्तेजना संचार का एक रूप बन जाती है जो आपके कनेक्शन की गहराई के बारे में बोलता है। यह आपकी इच्छा को दर्शाता है कि आप खुशी लाने और आपके द्वारा साझा किए गए भावनात्मक और शारीरिक बंधन की पुष्टि करने के लिए नए तरीके खोजने के लिए एक साथ तलाशने के लिए समय निकालें। यह दीर्घकालिक संबंधों में विशेष रूप से सार्थक है। टाइम कहने का एक तरीका है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। मैं अभी भी आपके करीब रहना चाहता हूँ। मैं अभी भी आपको अविश्वसनीय रूप से वांछनीय लगता हूँ। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर युवाओं और कामुकता के भौतिक पहलुओं पर जोर देती है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सच्ची अंतरंगता सतह से परे है। जैसे जैसे हम उम्र करते हैं, जिस तरह से हम अपने सहयोगियों के साथ जुड़ते हैं, वह बदल सकता है, लेकिन निकटता की इच्छा कभी नहीं होती है। प्यार और स्नेह कभी भी व्यर्थ नहीं होता। परिपक्व जोड़ों को मौखिक सेक्स को अपने प्रेम जीवन का एक नियमित हिस्सा बनाना चाहिए। यह दिखाने का एक निश्चित तरीका है कि प्यार और जुनून उम्र के साथ कम नहीं होता है, वे विकसित होते हैं और गहरा होते हैं। जब आप इसे देखभाल, संचार और सम्मान के साथ पोषण करते हैं, तो यह अधिक सार्थक और अंततः अधिक संतोषजनक हो जाता है। जबकि क्लिटोरिस निस्संदेह महिला आनंद में एक प्रमुख तत्व है, यह आवश्यक है कि कई अन्य तरीकों से नजरअंदाज न करें, जिसमें महिला शरीर आपके दृष्टिकोण को व्यापक करके और विभिन्न एरोजेनस जोन को अपने प्यार में शामिल करके खुशी का अनुभव कर सकती है। ऐसा करने से आप आनंद की एक दुनिया खोलते हैं जो शारीरिक से परे जाता है और आपके रिश्ते के भावनात्मक कोर को छूता है। जब इरादे और प्यार के साथ किया जाता है, तो मौखिक सेक्स सिर्फ आनंद से अधिक होता है। यह आपके और आपके साथी के बीच के बंधन को मजबूत करने और जीवन के किसी भी चरण में जुनून की लौ को जीवित रखने का एक शक्तिशाली तरीका है।
अंतरंगता के गहरे भावनात्मक और भौतिक पहलुओं की इस खोज से पता चलता है कि मौखिक सेक्स केवल शारीरिक आनंद के बारे में नहीं है, बल्कि एक कनेक्शन को बढ़ावा देने के बारे में है जो भौतिक को स्थानांतरित करता है। इसे सतह अपने साथी की जरूरतों को समझने के लिए समय निकालें। पल में उपस्थित रहें। एक मजबूत, अधिक अंतरंग संबंध बनाएं। आप सांस और पूरे मुंह का उपयोग करके खुशी को बढ़ाने के लिए या विविधता और स्थिरता के बीच सही संतुलन खोजने के लिए धीरे धीरे अलग अलग एरोजेनस जोन का पता लगाने के लिए सीख सकते हैं। ये कौशल अंतरंगता के दृष्टिकोण के तरीके को बदल सकते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपने इस चर्चा से क्या सीखा है? यह आपके लिए खड़ा था और आप इसे अपने जीवन में लागू करने जा रहे हैं। नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचार और अनुभव साझा करें। हम आपके साथ इस बातचीत को जारी रखना चाहते हैं। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। इसके अलावा अधिक व्यावहारिक सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल की तरह साझा करें और सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद।